औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, आज उसकी हमारी पहली क्लास है और इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या मुराद है, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट की हमारी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, द वर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। कि ये जो वर्ड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 अल्फाज का मजमूआ है। इसमें ह्यूमन एक अलग वर्ड है, रिसोर्सेज एक अलग वर्ड है और मैनेजमेंट एक अलग वर्ड है। तो हम बारी बारी जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन, व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्सेज और मैनेजमेंट से क्या मुराद है। और आफ्टर कंप्लीटिंग दीज डेफिनेशन वी हैव सीन द कंबाइंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन द वर्ड ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन आर जनरल पीपल्स आर एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन से मुराद वो लोग हैं या वो एम्प्लॉयज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। इसके बाद है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है? द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिसोर्सेज। कि किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, जैसे आपका फर्नीचर है, जैसे आपका व्हीकल है, जैसे आपके कुछ इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, द कम्बिनेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज नोन एज द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंपनी। वो उस कंपनी के रिसोर्सेज या जराए होते हैं। इसके बाद वर्ड है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। के मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि हमने ह्यूमन को पढ़ा, रिसोर्सेज को पढ़ा, मैनेजमेंट को पढ़ा। In simple words, we can say that the HRM means the activity related to the peoples or humans working in the organization। कि जब हम उन लोगों की, उन एम्प्लॉयज की, उन ह्यूमंस की मैनेजमेंट की बात करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली जो है HRM, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो एक कंपनी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो मेजर फंक्शन हैं वो हम देख लेते हैं कि HRM जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन से फंक्शन, मेजर फंक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन इज द स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या है? द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय इज नोन एज स्टाफिंग। कि किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना, उसकी सिलेक्शन करना, उसको फायर करना, ये सारा हमारा स्टाफिंग के अंदर आता है। और दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। क्योंकि हम ह्यूमन को मैनेज करने का नाम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो स्टाफिंग जो है दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। द सेकंड फंक्शन इज द कंपनसेशन एंड बेनिफिट। हमने उन लोगों को हायर तो कर लिया है, उनको रिक्रूट तो कर लिया है, उनको सिलेक्ट तो कर लिया है, अब हम उनको क्या देंगे? हम उनको पर मंथ सैलरी देंगे, हम उनको आया वेजेस देंगे। अगर वो कुछ हमारे कंपनी के अंदर ओवर टाइम लगाते हैं तो हम उनको बोनसेस देंगे। उनके जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट हैं दैट इज डिफाइंड बाय द HRM डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। दैट इज द फंक्शन ऑफ द HRM डिपार्टमेंट। ये हमारा सेकंड फंक्शन है HRM डिपार्टमेंट का। इसके बाद तीसरी चीज क्या है? सेफ्टी एंड हेल्थ।
सेफ्टी एंड हेल्थ से क्या मुराद है कि द कंपनी हु हैव हायर और रिक्रूट अ पर्सन, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी कि वो उसको एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे काम करने के लिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, अगर उसको कोई हेल्थ का इशू है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस या इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो ये सारी जितनी सेफ्टी मेजर्स और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या गुड वर्किंग एनवायरनमेंट है, ये भी हमारा HRM डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है और ये फंक्शन भी HRM डिपार्टमेंट ही परफॉर्म करता है। एंड द फोर्थ फंक्शन दैट इज परफॉर्म बाय द HRM डिपार्टमेंट इज द रिकॉर्ड मेंटेनिंग। अब ये किस किस्म का रिकॉर्ड है जो HRM डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट HRM डिपार्टमेंट इज द नेम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को ही मेंटेन कर रहा है। इसके अंदर वो एम्प्लॉयज की पर्सनल फाइल्स को मेंटेन करते हैं, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस को मेंटेन करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो उसको मेंटेन करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम लगाता है तो उसको मेंटेन करते हैं। ऑल द रिकॉर्ड related to the employees managed by the HRM department, that is the fourth function of HRM department। इसके बाद हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो है एम्प्लॉय रिलेशंस। अब HRM डिपार्टमेंट का एक फंक्शन ये भी है कि वो मैनेजमेंट का और वर्कर का एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करे, तो ये उसका फिफ्थ फंक्शन है। इसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है HR रिसर्च का। अब HR रिसर्च क्या होता है? HR रिसर्च जो है वो बेसिकली ये है आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी कंपनी को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है और फिर हमने उन ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना है जिसकी उनको जरूरत है। तो ये हमारा HR रिसर्च के अंदर आता है। इसके अलावा कोई और फंक्शंस भी हो सकते हैं HRM डिपार्टमेंट के, अगर वो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं या ह्यूमन से रिलेटेड हैं। ये 6 बेसिक फंक्शन है HRM डिपार्टमेंट के जो HRM डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के अंदर परफॉर्म करता है। दोस्तों इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कि हम ये जो कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इसको पढ़ने के फवाइद क्या हैं। तो इसके 3 एडवांटेजेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। द फर्स्ट वन इज हेल्प यू टू गेट रिजल्ट थ्रू अदर्स। कि HRM डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉइज या ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो हमारे जो कंपनीज के ऑब्जेक्टिव हैं वो उनको अचीव कर सके। इस तरीके से हम अपने जो हमारे डिजायर गोल हैं उनको अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों को अपने साथ मिला के। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ HRM। ये हमारा पहला फायदा है। इसके बाद सेकंड है हेल्प यू टू अवॉइड कॉमन पर्सनल मिस्टेक। कि हम जब कोई कॉमन गलतियां कर रहे होते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द यूज ऑफ HRM हम उन जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनसे भी अवॉइड करते हैं। इस पे आपको पहले नंबर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अगर आपका HRM डिपार्टमेंट नहीं है तो फिर क्या हो सकता है कि आप किसी गलत बंदे की सिलेक्शन कर लें जो उस जॉब के लिए एलिजिबल ही ना हो, अहलियत ही ना रखता हो। लेकिन अगर आपके पास HRM डिपार्टमेंट है तो फिर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। इसके बाद है फाइंडिंग एम्प्लॉय नॉट डूइंग देयर बेस्ट। हम उन लोगों को तलाश कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिपार्टमेंट ऑफ HRM। जो लोग काम नहीं करते उनको कंपनी से कह सकते हैं कि जी आप लोग हमारे साथ नहीं चल सकते, उनको एक अच्छे तरीके से रुखसत कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास HRM डिपार्टमेंट नहीं होगा तो फिर हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करते। तो जब आप HRM डिपार्टमेंट का यूज करेंगे तो ये गलती भी आप नहीं करेंगे। इसी तरह कमिटिंग एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के अगर वहां पे कोई लेबर यूनियन है उनकी कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं तो वो भी आप कोशिश करेंगे कि उनके जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करें। तो ये एक हमें फायदा हासिल है HRM डिपार्टमेंट का कि हम जो हमारी पर्सनल रिलेटेड मिस्टेक्स जो हैं उनसे हम अवॉइड करते हैं, बचते हैं। अब पर्सनल से मुराद यहाँ पे वही ह्यूमन या पर्सन है। इसके बाद तीसरा जो फायदा है हमें इसका वो ये है हेल्प यू टू गेन कंपेटिटिव एडवांटेज। इफ यू आर मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपरली देन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव ऑन टाइम। अब हमारी जो कंपनी है वो अपने गोल्स जो है वो टाइम पे के ऊपर अचीव करेगी। अल्टीमेटली द कंपनी विल गेट द कंपेटिटिव एडवांटेज। जब वो गोल
अपने प्रॉपरली टाइम के ऊपर जो है वो अचीव करेगी, इट मींस कि दे आर गेटिंग द कंपेटिटिव एडवांटेज, उसको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाएगा किसी न किसी स्टेज के ऊपर जाके। तो ये मुख्तलिफ हमें एडवांटेजेस हासिल हैं ऑफ अडॉप्टिंग द HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अगर हमारी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है तो हम जो है ये फवाइद जो है इस डिपार्टमेंट से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आपको काफी सारे एडवांटेजेस हासिल हैं, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। तो वो चैलेंजेस भी हम देख लेते हैं बारी बारी। तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो पहला चैलेंज नजर आ रहा है वो है टू अट्रैक्ट पीपल, कि लोगों को अट्रैक्ट करना इट्स टू मच डिफिकल्ट टास्क। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पीपल, के लोगों को के अंदर से जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एप्लीकेशंस हैं, अब इन 1000 लोगों में से जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है या जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है वो आपके लिए तो मुश्किल है, लेकिन HRM डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन जो है वो एक जो है उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये चैलेंज है कि मार्केट से उस बंदे को उठा के लाना जिसके पास हाईली क्वालिफिकेशन हो और अच्छा एक्सपीरियंस हो उस चीज का करने का। तो टू अट्रैक्ट पीपल जो है वो HRM का एक बड़ा चैलेंज है। इसी तरह टू डेवलप पीपल, अब HRM के लिए एक चैलेंज ये भी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को डेवलप कर सके, कि वो जो फ्यूचर्स के अंदर प्रॉब्लम आनी है या फ्यूचर के अंदर चैलेंजेस आने हैं उनका सामना कर सके। तो ये भी HRM डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है। इसके बाद जो तीसरा चैलेंज है वो है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट द पीपल फॉर वर्क एज वेल एज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब लोगों को काम की तरफ लेकर आना ये भी HRM डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है, लेकिन HRM डिपार्टमेंट जो है इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करता है, उनको प्रॉपर रिवार्ड देकर मैनेज करता है, उनको मॉनेटरी रिवार्ड देता है, नॉन मॉनेटरी रिवार्ड देते हैं, लेकिन उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो है ये लोगों को मोटिवेट करना भी HRM डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज ही होता है। इसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पे है टू कीप द टैलेंटेड पीपल। अब हमारे पास एक आदमी ऐसा आ गया जिसको हम 50,000 पर मंथ सैलरी दे रहे हैं और जो है उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी ख्वाहिश है कि वो लंबे अरसे तक के लिए काम करे, तो उसे हमें काफी सारे बेनिफिट देने पड़ेंगे। अब किसी भी एम्प्लॉय को लंबे अरसे तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोके रखना, दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज फॉर HRM डिपार्टमेंट। ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बाहर कंपनी में हो सकता है उसे कहीं 60,000 की ऑफर हो, तो HRM डिपार्टमेंट जो है अगर वो टाइमली उसकी पैकेज या सैलरी को रिवाइज नहीं करता तो हो सकता है कि वो उसे छोड़ जाए। तो यहाँ पे ये एक बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए टू कीप द टैलेंटेड पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन इट इज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर द HRM डिपार्टमेंट। तो ये मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं जिनका सामना HRM डिपार्टमेंट को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप इस कोर्स के अंदर मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको जो है इस कोर्स से काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों आखिर में हम क्विकली समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज की क्लास की इब्तिदा हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन से की। आफ्टर दैट वी हैव सीन द फंक्शंस ऑफ HRM डिपार्टमेंट. Also we have seen the advantages of HRM department, और in the last we have seen the challenges of HRM department. दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।